लव मैरिज का जाल। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब्स और कई सारी कैंडल्स की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र, यह सारी चीज़ें अर्चना को मदहोश किए जा रही थी। रोहन कमरे को सजाकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर अर्चना को उस कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। अर्चना जो रोहन से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर बार छोड़कर उसके साथ रहने के लिए आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस भी नहीं था। अर्चना को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली और आज उनके मिलन की रात थी। अर्चना बड़ी ही बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही अर्चना के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा, आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार कर रही थी। दौड़कर अर्चना ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर रोहन खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, वह अपने साथ 9 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर अर्चना ने रोहन की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। रोहन अर्चना की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी हैं, इनसे क्या डरना। रोहन सबको रूम के अंदर लेकर गया। अर्चना सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहन कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस देख रहा था। अर्चना का दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब रोहन ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा अर्चना के साथ वही आज रात बिताएगा। अर्चना को अब समझ में आ गया था कि रोहन उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। अर्चना को अब काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसे ये सोचकर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे अर्चना को काफ़ी समझाते आ रहे थे कि उन्हें रोहन अच्छा लड़का नहीं नज़र आता है, लेकिन अर्चना ने उनकी एक न सुनी थी। रोहन के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन अर्चना के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। रोहन ऊपर से नीचे तक कांप गया और वहीं पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहा। सभी लोग अर्चना की ओर बढ़े, उसका दामन दागदार करने के लिए। अर्चना सोच रही थी, उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, अर्चना और भी ज़्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ अर्चना के पिता भी थे, जो अर्चना को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर अर्चना को जैसे नया जन्म मिल गया हो। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस न होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, रोहन को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में या फिल्मी कहानियों
कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियां करती हैं बिना सोचे समझे उसके खिलाफ है। अपने अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता। और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं। दोस्तों, तो ये एक छोटी सी कहानी ज़रूर थी, बट इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। हो सकता है इस कहानी को पढ़ने से किसी की लाइफ बच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।